पार्ट 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2, इसी का पार्ट 4 तो जो है इंपॉर्टेंट है, एक दो दफा ये बोर्ड के एग्जाम में इसको देखा गया है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, A train travels a distance of 480 kilometers at a uniform speed. सर ट्रेन कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? 480 किलोमीटर। स्पीड इसकी क्या है? सेम। यूनिफॉर्म, चेंज नहीं हो रही है, जो है पहले वही बाद में भी है। ठीक, तो अभी ना आपको स्पीड पता है, डिस्टेंस आपके पास है ना बेटा, स्पीड आपके पास नहीं है, तो मैं स्पीड रख दूंगा फॉर एग्जांपल एक्स। पहले कंडीशन में मैं रखूंगा लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स। स्पीड हमने क्या रख ली बेटा? एक्स। और डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन वो कितनी है? वो क्वेश्चन वहीं से बोल रहा है, इट इज 480 किलोमीटर्स। नाउ आपके पास है स्पीड विच इज एक्स एंड आपके पास है डिस्टेंस विच इज 480 Now using किलोमीटर। the concept of the relation between speed, time and distance. यस सर। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बीच पे, इन तीन क्वांटिटीज के बीच पे रिलेशन जो है क्या है वो आपको पता होना चाहिए। वी नो डैट क्या है आपके पास? वी नो डैट, शाबाश। टाइम टेकन, देयरफॉर आई राइट टाइम टेकन। टाइम कितना लगेगा? देखो आपके पास स्पीड कितनी है? एक्स। टाइम कितने है? स्पीड, डिस्टेंस कितनी है? 480 तो किलोमीटर। टाइम कितना लगेगा? टाइम विल बी Distance distance divided by divided by डिस्टेंस अपॉन that is distance traveled upon speed, that is 480 upon speed is x। ख्याल रखना बेटा, आपके पास स्पीड कितनी थी? एक्स। डिस्टेंस कवर कितनी की? 480 किलोमीटर। टाइम कितना लगा? 480 डिवाइड बाय एक्स। यहाँ तक क्लियर है ना? अब क्वेश्चन का आगे वाला हिस्सा क्या बोल रहा है? इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर्स लेस, जो स्पीड आपने रखी है, यस सर। एक्स। अगर स्पीड इससे कम 8 किलोमीटर थी, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी x माइनस 8। यस सर। पहले x थी, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर इससे भी कम कितनी थी? 8 किलोमीटर। द न्यू स्पीड विल बी x माइनस 8 किलोमीटर। अगेन डिस्टेंस ट्रैवल्ड सेम, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। डिस्टेंस आपकी चेंज नहीं हुई है, सिर्फ स्पीड चेंज हुई है, दैट इज x माइनस 8। पहले की स्पीड से 8 किलोमीटर कम। डिस्टेंस ट्रैवल फिर से क्या है? तो इस वक्त देयरफॉर टाइम टेकन क्या बन जाएगा? टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय ट्रेन इट इज अगेन इक्वल टू हाउ मच? इट इज 480 अपॉन x माइनस 8। सी दिस एंड दिस दोनों क्या है? ये टाइम है, यस सर। ये भी टाइम है जब स्पीड एक्स थी, यस सर। ये भी टाइम है जब स्पीड क्या थी? 8 किलोमीटर कम। 8 किलोमीटर कम। अब ये जाहिर सी बात है, स्पीड कम होगी टाइम ज्यादा लगेगा, स्पीड कम होगी टाइम ज्यादा लगेगा, स्पीड ज्यादा होगी टाइम भी कम लगेगा। अब क्वेश्चन यहां पे बोलता है कि अगर इसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम थी पहले की स्पीड से, तो ये डिस्टेंस निकालने में, द सेम डिस्टेंस जो इसको कवर करनी थी, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। जब इसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम थी, तब जो इसका टाइम लगा होगा पहले के टाइम से कितना ज्यादा होगा? 3 आवर्स, 3 घंटे ज्यादा। यस सर। पहले के टाइम से, पहले टाइम क्या है? 480 डिवाइड बाय एक्स। और यहाँ पे क्या है? x माइनस 8। तो यहाँ इस टाइम में इससे ज्यादा कितना है? 3 घंटे ज्यादा। यानी बाय कंडीशन या बाय क्वेश्चन के हिसाब से, इफ वी सी द डिफरेंस बिटवीन दिस टाइम एंड दिस टाइम, इस टाइम और इस टाइम, ये टाइम क्यों? क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं होगा, यस सर। इस वक्त स्पीड कम है, बिल्कुल। टाइम ज्यादा इसी वक्त होगा। तो इफ इज द डिफरेंस बिटवीन 480 डिवाइड बाय x माइनस 8, इट माइनस करेंगे इसको 480 डिवाइड बाय x, दैट इज इक्वल टू 3। द डिफरेंस बिटवीन द टाइम्स इज 3। ये बोला ना, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, Yes, sir. हैड द स्पीड बीन 8 किलोमीटर लेस। अगर स्पीड 8 किलोमीटर Reduce कम भी होती, कम। तब इसको जो ये डिस्टेंस निकालने में टाइम लगा होगा, इस टाइम से कितना ज्यादा होगा? 3 3 घंटे तो ज्यादा। मैंने वही लिखा ना बेटा, Yes, sir. 480 डिवाइड बाय x माइनस 8 माइनस 480 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 3। ठीक है ना बेटा? Yes, sir. अब कर लो बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। 480 into x is, that is 480 x, 480 into x is 480 x। ध्यान देना बेटा, 480 x माइनस, बीच में माइनस है तो 480 x, ये बन जाएगा 480 x। अब उसके बाद फिर से ध्यान देना बेटा, देखो बेटा 8 into 480, 8 into ये क्या बन जाएगा? 3840।
प्लस बन जाएगा ये 3840 डिवाइडेड बाय x इंटू x इज x स्क्वायर 8 इंटू x इज minus 8x is equivalent to how much? It is 3. हुआ क्या बेटा? ये 480x नेगेटिव है, ये क्या है? पॉजिटिव है. तो निकला क्या आपके पास? 3840 is equivalent to 3 into x is 3x square. 3 8 is 24x. ठीक है ना बेटा? Yes, sir. 3 into x is 3x square. 3 8 is 24. x क्लियर? Yes, sir. तो ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3x स्क्वायर माइनस 24x. ये ट्रांसफर वापस करेंगे 3840 ये माइनस बन जाएगा इज इक्वल x इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिक्वायर्ड है. तो अब इसमें से अगर हम क्या करेंगे बेटा, कॉमन करेंगे 3 को. कॉमन करेंगे किसको? तो क्या रहेगा यहाँ पे 3 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या रहेगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3840 में से 3 निकालो क्या रहेगा बेटा? इट इज 1280 इज इक्वल टू सो रिकॉर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने बना ली. सो बेटा हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई? इट इज x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0. अब इसकी मिडिल टर्म क्या है? 8 सेपरेट करना है. So such that sum should be equal to minus 8 and product should be equal to 1280 and that to negative. So if I write x square, ठीक है ना बेटा, minus 40x Yes, sir. plus 32x minus 1280 is equal to 0. Yes, sir. See, minus 40 plus 32 that gives the sum of minus 8 and if I multiply 40 with 32 I will get the product of 1280. So अब इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है बेटा? अभी x है कॉमन, Sir. तो अंदर क्या रहेगा x माइनस 40. इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है? 32. अंदर क्या रहेगा? x माइनस 1280 डिवाइड 32 तो ऊपर जाएगा 40 इज इक्वल टू. सो एक आपका बन गया x माइनस 40 एंड नेक्स्ट इज x प्लस 32. सो इधर इज इक्वल टू 0. इधर आपका हो गया इधर x माइनस 40 इज इक्वल टू 0. x विल बी इक्वल टू 40 और x plus 32 is equal to 0. x will be equal to minus 30. So again we have two values of x. One is positive, another is negative. So I will reject the x is equal to minus 32. Sir. मैं लिखूंगा x equivalent to minus 32 is ये क्या हो रहा है? रिजेक्ट. रीजन क्या है? क्योंकि स्पीड आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती है. Therefore x का वैल्यू क्या है? x is equal to 40 और I can say speed of ट्रेन जो आपकी थी वो थी 40 किलोमीटर पर आवर. और अगर यही 8 किलोमीटर कम होती, द स्पीड had been 8 किलोमीटर लेस, देन द न्यू स्पीड क्या थी? इट इज 40 माइनस 8 विच वाज 32. सो आई होप ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, तो इसको आप अच्छे से पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे. आई होप ये पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा.